सो माय नेम इज़ अरुण। जैसे कि आप देखते आ रहे हो कि 2019 की हम ISS प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। सो हमने 2023 से स्टार्ट किया है वीडियो, सो प्लीज़ 2023 से देखिएगा। सो 2023, 22, 21, 20 एंड 19। सो अगर आप ये सारे वीडियोस देखते हो, 80 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, तो इसके अंदर हम डिटेल थ्योरी दी है विद द प्रॉपर सॉल्यूशंस, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, आपको सारी थ्योरी समझ में आ जाएगी, बट कंडीशन ये है कि 2023 से देखिएगा, तभी वो एक फ्लो बनेगा, है ना। नीचे से नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर से बोल रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे थोड़े क्वेश्चन टफ है ना। जैसे जैसे पीछे ईयर में जाओगे तो इतना मुश्किल नहीं आता था, तो 2023 से टाइप टफ क्वेश्चन आते हैं। सो हमने लास्ट वीडियोज में पार्ट 1 में 51 to 55 किया है, सो दिस इज पार्ट 2। तो हम 56 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन कहता है कि f of x is polynomial of थर्ड डिग्री विद द वैल्यूज ऑफ दिस। सो आपको बता दी जाएगी पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री 3 का है। अगर डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, इसका मतलब तुरंत समझ जाओ, del 4 fx क्या होगा, 0 होना चाहिए, del 5 and सब 0 होंगे। भाई डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, अगर फोर्थ डेरिवेटिव निकालोगे इट शुड बी 0। तो ये डेटा अगर आपको दे रखा है, आप देखो m1 और m2 मिसिंग है यहाँ पे। तो ये सेम क्वेश्चन में पार्ट 1 में किया है, मिसिंग वाला। इसमें एक टर्म मिसिंग थी, यहाँ पे 2 टर्म मिसिंग है, करेक्ट। तो 2 टर्म वाला भी सेम तरीके से करना है, कुछ नया अप्रोच नहीं है इसके अंदर। तो आपको बनाना वही है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है, देन यू आर डन। सो अगर हम फटाफट से बनाने की कोशिश कर लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक x है और एक हमारे पास fx है, और मुझे निकालना क्या है, मुझे del fx निकालना है। सो आई हैव टू फाइंड del square fx, आई हैव टू फाइंड del cube fx, करेक्ट। सो इधर अगर आप देखोगे, सो लेट मी स्मॉल डाउन दिस, बिकॉज इसका इतना जरूरत फिलहाल नहीं है, बट हमें बाकी चीजें चाहिए होगी। सो del 4 fx एंड del 5 fx, करेक्ट। सो वहां पर डेटा दे रखा है, डेटा इज -2, डेटा इज -2, -1, 0, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। fx हमें गिवन है सामने -33, एंड दिस इज m1, and this is 5, this is 9, and this is m2, and this is 47. So find out the del fx, m1 minus of this, m1 plus 33. So I have already solved for myself, फटाफट से लिख लेते हैं, है ना, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। 5 minus m1 आपको पता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, that's it. So this is 4, this is m2 minus 9, 47 minus m2. So हम बाकी वीडियोस के नहीं कर रहे हैं कि हम टाइम वेस्ट करें और लेंथी बना दें इसको। सो लेट्स कीप इट स्मॉल एंड इंटरेस्टिंग, कि हमें समझ में आए कि आउटपुट हमारा क्या होने वाला है। व्हाट इज del 3? सो देखो m1 माइनस और प्लस 2m1, तो m1 प्लस 2m1 इज 3m1, 3m1 प्लस 27, m2 माइनस m1 माइनस 12, 69 माइनस 3m2, and this is nothing but m2 minus 4m1 minus 12 minus 27 is minus 39, and this is 81 minus 4m2 plus m1, and this subtract from this, so you get minus 5m1 minus 5m2 plus 120. So हमें पता है del 3, del 4, del 5 0 होना चाहिए था। So according to our result, del 5 should be 0. So this should be 0, means minus 5m1 minus 5m2, which is plus 120 should be 0, correct. So this is minus 5m1 minus 5m2, it's going to be minus 120, it's going to be minus 120, correct. So this is not minus, I guess. So m1, this is m1, minus, for this should be plus, sorry, my bad, this should be plus and this should be plus. So m1 minus m2, it's nothing but minus 24. So I have this condition, m1 minus m2 should be minus 4. तो which of the option is satisfied? कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा? अगर आप देखोगे कि माइनस करें, minus 24 आना चाहिए। So minus 5 and minus 19, it's minus 24, so this option is correct. और किसी ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। -10 minus 21 नहीं आने वाला सर, -10 minus 19 नहीं आने वाला, -5 minus 21 नहीं आने वाला, है ना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, जो बच्चे m1 m2 की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, सो del 4 भी 0 होगा, वी नो दैट del 4 इज आल्सो 0, है ना, वी आल्सो नो del 4 इज 0। तो आप इसको 0 लोगे, इसको 0 लोगे, m2 minus
4m1 minus 39 is equal to 0 and minus 81 minus 4m2 plus m1 equal to 0. Take this equation to be 0 और आपको m1 m2 का वैल्यू यहाँ से भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं आने वाला। अगर आप चाहोगे तो हम इसको अगर आपने नोट डाउन कर लिया था, सॉल्व इट फॉर यू। सो इसको मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। सो आई रिक्वेस्ट कि आप इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। तो कुछ बच्चे फिर कमेंट करेंगे कि हमें तो इस तरीके से करना चाहिए था। सो उन बच्चों के लिए मैं बस सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। m2 minus 4m1 it's 39 and minus 4m2 plus m1 it's minus 81. So now we can solve this and find out the m1 and 2. So this is the same way we can do with the del for fx equal to 0 or del phi equal to 0. Either way you can do. So I multiply this by 4. So this is 4m2 minus 16m1. It's equal to 156. This is minus 4m2 plus m1 is equal to minus 81. If we can solve this, cancel out. This will be minus 15 m1 is 75. So you get m1 is minus 5. So if you put this m1 here, you get m2 minus 4 minus 5 is plus 20 is equal to 39. So m2 is 19. So you have minus 5 and 19. It's the option C. So either way you can do. आप del 4 से दो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं या del 5 के ऑप्शन से कर लेते हैं, इट्स योर चॉइस। बड़े आराम से दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके से आपको सोल्यूशन मिल जाता। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसके लिए बस क्या करना था, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा माइंडसेट पॉजिटिव रखना पड़ता है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो। देखो फॉरवर्ड डिफरेंशियल कितना बड़ा था, del 5 तक निकालना बहुत रेयर पेपर्स में आ रहा है। अगर आप मैंने ही बोला 2023 से 2019 करना, ये पहला क्वेश्चन था जिसमें del 5 निकालने की जरूरत पड़ रही है। सो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये थोड़े लेंथी हो जाते हैं, सिर्फ कि टफ नहीं दिया, लेंथी दे दिया, है ना। सो आपको वहाँ माइंडसेट बैलेंस करना पड़ेगा कि यार कर लूंगा, बस माइनस की गलती नहीं करनी। पता चला कि गलत भी हो गया और टाइम भी वेस्ट हो गया, क्योंकि इसमें 2 मिनट तो कम से कम लगेंगे, 2 मिनट ज्यादा भी लग सकते हैं, है ना। सो कैलकुलेशन ऐसी है, तो आपको वो ध्यान रखना कि माइनस प्लस की गलती होगी। जैसे मैंने भी लास्ट में कर दिया था minus 5m1, तो वो अगर आप बचा लोगे ना तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास वापस करने का ऑप्शन है। एग्जाम में आपके पास एक ही चांस है, इसलिए एग्जाम का प्रेशर टफ होता है ना। सबसे टफ एग्जाम का प्रेशर क्यों है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास चांसेस नहीं है ज़्यादा। सो इसलिए ध्यान से कीजिए, फोकस करिए और प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन को ऐसे मत करो कि आप क्या करोगे, इसको मेट्रो में चलाओगे एंड देन यू हैव टू थिंक कि ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, हम कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। आपको ये क्वेश्चन देख लिया, आपको खुद से करना है, कहीं अटकोगे तो वीडियो पे आना है, अदरवाइज नहीं। ये अप्रोच से वीडियो यूज कीजिए, है ना। रिसोर्सेज आपके पास है तो सही यूज कीजिए, उन्हें मतलब वेस्ट मत कीजिए कि सोल्यूशन तो अवेलेबल है नेट पे, तो देख लेंगे, बाद में भी देख लेंगे, ऐसा मत कीजिए, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यूपीएससी इतना आसान भी नहीं है कि एकदम हलवा है कि आप एकदम से क्रैक कर लोगे। सो इसे अच्छे से कीजिए, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अगेन इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, है ना, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। कह रहा है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देखो एक क्वेश्चन में अगर 3 मिनट भी लगाए बीच वाले क्वेश्चन में, तो इसमें कितनी देर, 1 सेकंड, 3 सेकंड बराबर कर दिया उसने। एक क्वेश्चन में अगर लंबा दिया तो दूसरा क्वेश्चन उससे आसान दे दिया, थ्योरेटिकल दे दिया। तो ये गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्केलिंग और बेसल हर जगह जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो पढ़ाते ही हैं आपको, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि छुड़वा देते हैं आपको, ये तो बड़े आसान है। तो गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला इन्वॉल्व्स व्हाट, तो दिस इज द फॉर्मूला, ऑड डिफरेंसेस बिलो द सेंट्रल लाइन एंड इवन डिफरेंसेस ऑन द सेंट्रल लाइन। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गॉस फॉरवर्ड जो है, सो आई कैन राइट 2, है ना, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको ये याद भी हो जाएंगे कि गॉस फॉरवर्ड जो है वो क्या कर रहा है, ऑड डिफरेंसेस बिलो द सेंट्रल लाइन एंड इवन डिफरेंसेस ऑन द सेंट्रल लाइन। So this should you have to learn, ये आपको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। अगर मैं आपको गॉस बैकवर्ड ही बता दूं, अब फॉरवर्ड आ गया तो बैकवर्ड आप पढ़ोगे नहीं घर पे। सो दिस इज द रॉन्ग वे, है ना। सो अगर आपको फॉरवर्ड पूछ लिया तो आपको बैकवर्ड भी याद कर लेना चाहिए कि कभी अगर बैकवर्ड दे दिया तो मैं बैकवर्ड भी लिख लूंगा। ऑड डिफरेंसेस जस्ट अब देखो उल्टा ही होता है इसका। ये क्या है, ऑड डिफरेंसेस बिलो द सेंट्रल लाइन है, इसमें क्या होगा, ऑड डिफरेंसेस जस्ट अबव द सेंट्रल लाइन, जस्ट अबव द
सेंट्रल लाइन एंड सेम है इसमें इवन डिफरेंसेस तो उसी लाइन पे होते हैं, इवन डिफरेंसेस ऑन दी सेंट्रल लाइन, तो ये सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है ना। मैं आपको उसका भी दिखा देता हूँ स्पेलिंग का भी, ताकि आपके पास एक ही जगह बोलो ना, ये अगर आप वीडियोस देख लेते हो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिस फॉर्मूला मीन्स ऑफ द ऑड डिफरेंसेस जस्ट बिलो एंड अबव द सेंट्रल लाइन and even differences on this line। तो आपने देखा भी होगा ये ऐसे चलता है स्टेलिंग वाला, अगर आपने देखा होगा ऑब्जर्व किया होगा, ऐसे गया फिर ऐसे आया है ना, फिर ऐसे आ जाता है, सेम में ऐसे गया ऐसे आया फिर ऐसे आ जाता है। तो ये क्या है, दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट मीन ऑफ द ऑड डिफरेंसेस जस्ट अबव द सेंट्रल लाइन एंड बिलो द सेंट्रल लाइन। तो दिस फॉर्मूला मीन्स ऑफ द, है ना, क्योंकि एवरेज होता है ना, दिस प्लस दिस बाय 2 करते हो, मींस ऑफ द ऑड डिफरेंसेस जस्ट बिलो एंड अबव द सेंट्रल लाइन एंड इवन डिफरेंसेस ऑन दिस लाइन। तो ये वाला नंबर आप ऐड करते जाते हो एंड सो ऑन। तो ये आपको पता होना चाहिए। गॉस फॉरवर्ड अगर पेपर में आ गया तो आपने गॉस बैकवर्ड भी लिख लिया, आपने स्टेलिंग भी लिख लिया। तो ये नहीं कि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये चैनल ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सोल्यूशन देखे प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, नहीं। हमारा मतलब ये है कि अगर हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं सो सोल्यूशन के साथ साथ आपको थ्योरी भी बता रहे हैं, ताकि आपको थ्योरी अलग से पढ़ना ना जाना पड़े। आपको गॉस फॉरवर्ड देख के अब काम हो गया, खुश हो गया, ऑप्शन मैच हो गया, आंसर के सी का ऑप्शन है। दिस फर्स्ट मैं भी बता दूं कि पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर पार्ट 57 है, तो पार्ट सी चल रहा है एक्चुअली। सो आपके पास पार्ट बी या पार्ट ए हो सकता है, उसका आंसर की मे भी अलग हो, पर आंसर सेम है, आंसर इस। तो याद रखें गॉस फॉरवर्ड में ऑड डिफरेंसेस बिलो होते हैं और इवन डिफरेंसेस सेंट्रल लाइन पे, और गॉस बैकवर्ड में ऑड डिफरेंसेस ऊपर होते हैं और बाकी इवन डिफरेंस सेंट्रल लाइन पे। इसमें एवरेज होता है बिलो एंड अबव का, और बाकी इवन डिफरेंसेस जो है सेंट्रल लाइन पे होते हैं, ठीक है। सो ये 2 क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, सो इन ध्यान से देखिए। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, बाय।